हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आगे विद बड़ो विद रितु में आपका स्वागत है। सच्ची श्रद्धा ही सच्चा श्राद्ध है। पितृ पक्ष में अगर इस कहानी को नहीं सुना तो फिर कुछ नहीं है। एक समय की बात है कि मोबाइल की स्क्रीन पर बेटे का नाम देखते ही उर्मिला जी चौंक गई, क्योंकि सालों बीत चुके थे बेटे से बातें किए हुए। बस कभी कभी बात होती भी थी तो औपचारिक रूप से होती थी, और पिता की जो अंतिम विदाई थी वो भी उन्होंने फ़ोन पे ही निपटा दी थी। उर्मिला जी ने कॉल किया, हेलो बेटा। तो उधर से, हेलो माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हर्ष, तुम सुनाओ कैसे हो? कहाँ माँ, सब कुछ ठीक कहाँ है? उसकी आवाज़ में कुछ थकान, कुछ उदासी सी थी। क्या हुआ बेटे? माँ, ये पितृ दोष क्या होता है? तो उर्मिला जी चौंक गई। आप मेरे साथ इस कहानी में अंत तक बने रहिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तब उर्मिला जी ने कहा, पितृ दोष? वो भी लंदन में? ये ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? वहाँ कौन सा पंडित तुमको मिल गया है? तो बेटा थोड़ा चिड़चिड़ाता हुआ बोला, माँ तुम भी ना कुछ भी। तो उर्मिला जी ने कहा, हाँ बेटा, सच है। तुम जैसा छोड़कर गए थे मैं वैसी ही हूँ। वही आंगन, वही खामोशी, वही दीवारें मेरे साथ हैं। लेकिन अचानक ये सवाल क्यों पूछा तुमने? तो बेटा बोला, माँ, पापा के जाने के बाद से बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई भी बिल्कुल का भी बहुत बुरा हाल है, और मन हर वक्त परेशान रहता है। तो मैंने इंटरनेट पर किसी पंडित से बात की। उन्होंने बताया है कि हरिद्वार में पितृ दोष का निवारण हो सकता है, और मोटी रकम भी मांगी है। तो सोचा माँ तुमसे ही बात कर लूँ। तब हर्ष बेटे ने कहा कि माँ, सोचा तुमसे ही पूछ लो, बात कर लूँ। तो उर्मिला जी की आंखें भर आईं और धीरे से बोली, बेटा, असली पितृ दोष वो नहीं होता जो जोशी बताते हैं, बल्कि वो है जब पिता आपकी सारी उम्र बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में खुद को मिटा देते हैं, कि ये सोचकर कि एक दिन उनके बच्चे उनका सहारा बनेंगे, उनकी लाठी बनेंगे। पर जब वक्त आता है तो वही बच्चे आंखें दिखाने लगते हैं। बूढ़े माँ बाप को बीमारी में अकेला छोड़ जाते हैं। यहाँ तक कि जिन कंधों पर बैठकर बचपन में आसमान देखा करते थे, उन्हीं कंधों को अपनी अंतिम यात्रा में कंधा देने तक नहीं आते, और कोई अजनबी उनके शव को शमशान तक पहुंचा देता है। इतना कहकर वो चुप हो गई। बेटा, माँ माँ, उधर से बेटे की भराई आवाज आई। तब उर्मिला जी ने अपनी आंसू पोंछे और बोली, उपाय पूछ रहा है ना बेटा? इसका सिर्फ एक ही उपाय है, अपने बच्चों को सिर्फ सुख सुविधाएं ही नहीं बल्कि समय और संस्कार भी देना, क्योंकि वह ही कल को पितृ दोष का कारण पूछेंगे। याद रखना। उर्मिला जी सिसक पड़ी और दूसरी तरफ से भी रोने की आवाज आने लगी। एक ही उपाय है कि अपने बच्चों को सिर्फ सुख सुविधाएं ही नहीं बल्कि समय और संस्कार भी देना, जबकि वह भी कल को बड़े होंगे तो पूछेंगे कि पितृ दोष का कारण क्या है। याद रखना,
उर्मिला जी सिसक सिसक कर रो पड़ी और दूसरी तरफ से भी रोने की आवाज़ आने लगी। शायद देर से ही सही, लेकिन उस दिन हर्ष को यह महसूस हो गया, उसने महसूस किया कि पिता का खोना जीवन की सबसे बड़ी हार है और उस खालीपन की भरपाई कभी कोई नहीं कर सकता, कभी कोई नहीं कर सकता। आपने यहाँ तक मेरी कहानी सुनी और आपका धन्यवाद। और अगर आप यहाँ तक जब आ ही गए हैं तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। मुझे बताएं कि कैसा लगा है। और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा ही सच्चा श्राद्ध है। उनके जीते जी उनकी आत्मा को शांति पहुँचे ऐसे काम करें, उन्हें दुखी ना करें, क्योंकि उनका खुशी मन से दिया हुआ आशीष ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रणाम। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी।